आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और दोस्तों आज हमारी है मनोविज्ञान की क्लास। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ वीडियो को हमारे शेयर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना वीडियो। तो आज का टॉपिक है हमारा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान का, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है शिक्षा और दूसरा क्या है, मनोविज्ञान है। इसके पहले जो क्लासें हुई उसमें हमने शिक्षा का अर्थ जाना है और मनोविज्ञान का अर्थ जाना है। तो यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए। तो उसके बाद क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ निसंदेह क्या है, शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान। क्योंकि शिक्षा और मनोविज्ञान तो इसका सम्मिलित अर्थ क्या है, शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान। उसके बाद शिक्षा का संबंध मानव व्यवहार के परिमार्जन से है। हमने पहले भी कक्षा में सीखा है। तो क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है कि मानव व्यवहार के परिमार्जन से है। मानव व्यवहार के जो मानव का व्यवहार है, परिमार्जन का मतलब है उसके विकास से है, बदलाव से है, उन्नत से है, उसके शुद्धिकरण से है। तो ये है। उसके बाद जबकि मनोविज्ञान का अर्थ या मनोविज्ञान का संबंध क्या है, व्यवहार के अध्ययन से होता है। मनोविज्ञान का अर्थ हमने क्या जाना था कि मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। तो वही यहां पे बताया गया है। उसके बाद अतः कहा जा सकता है, क्या है, अतः कहा जा सकता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका सम्मिलित रूप से अर्थ क्या है, शैक्षिक या शैक्षणिक स्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करना। यह क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसके अंतर्गत शैक्षिक परिस्थितियों में या शैक्षिक स्थितियों में क्या है, मानव के व्यवहार का अध्ययन करना ही हमारा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो इसको हम जो है एक चार्ट से समझने का प्रयास करते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग अब अपना चार्ट। ये रहा दोस्तों चार्ट हमारा, यानी कि शिक्षा तथा मनोविज्ञान में संबंध। तो इधर क्या है कि शिक्षा शास्त्र है, यानी कि हमारा एजुकेशन है, जिसका अर्थ या तात्पर्य क्या है, व्यवहार का परिमार्जन या व्यवहार में बदलाव या व्यवहार में सुधार। उसके बाद इधर मनोविज्ञान है, जिसका मनोविज्ञान का अर्थ क्या है कि व्यवहार का अध्ययन, यानी कि व्यवहार का अध्ययन करना। उसके बाद व्यवहार का परिमार्जन और व्यवहार के अध्ययन के मेल से हमारा यह बनता है कि व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि शिक्षा शास्त्र हमारा कहता है कि व्यवहार में सुधार, व्यवहार में परिमार्जन या व्यवहार में बदलाव करना ही क्या है, शिक्षा शास्त्र है। और इसमें बदलाव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, यानी कि हमें उसका व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा। तो जब व्यवहार का अध्ययन हो जाएगा तो ये मनोविज्ञान हो जाएगी। और जब दोनों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यवहार के परिमार्जन के लिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के सुधार के लिए या उसकी आदतों में, उसके चरित्र में सुधार के लिए हमें उसका अध्ययन करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि यह क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो उस कारण को दूर करने के लिए हमें मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। तो वही है यहाँ पे व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना। यह है इसका दोनों के योग का अर्थ। अथवा क्या है कि शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन, यानी कि शैक्षिक परिस्थितियों में या शैक्षिक वातावरण में क्या है, व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, हमारा शिक्षा मनोविज्ञान ये कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अब इसमें दोस्तों हम लोग कुछ प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों को या शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं देख लेते हैं। दोस्तों अब परिभाषाएं देख लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। तो पहली परिभाषा है क्रो एवं क्रो की, जो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। इन्होंने व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था के जो व्यक्ति सीखता है उसके अनुभव का वर्णन तथा व्याख्या करता है, ऐसी परिभाषा इन्होंने दी है। उसके बाद स्किनर है। स्किनर ने क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है, यानी कि इन्होंने कहा शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षण यानी कि टीचिंग तथा सीखने, अधिगम का मतलब है सीखना, तो
सीखने से संबंधित होती है, यानी कि इन्होंने शिक्षण को इसमें सम्मिलित कर दिया, टीचिंग को, और अधिगम यानी कि सीखने को इसमें संबंधित कर दिया। उसके बाद ट्रो की परिभाषा है, क्या कह रहा है ट्रो कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है, यानी कि शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षा के दौरान जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उनमें क्या है कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्ष, जो भी मनोवैज्ञानिक पक्ष है उनका जो है अध्ययन क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये ट्रो की परिभाषा है। उसके बाद स्टीफन ने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान को इन्होंने कहा है कि जो शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, जो भी मनुष्य है, बालक है, उसका जो शैक्षिक विकास होता है उसका जो क्रमबद्ध होता है, जो क्रम होता है पूरा शैक्षिक विकास का, उसका ये अध्ययन क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान इन्होंने माना है। उसके बाद काल्सनिक है। काल्सनिक ने क्या कहा कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। इन्होंने कहा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो मनोविज्ञान के सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं, तो जो उनके सिद्धांत हैं, उसके बाद जो उनका अध्ययन हुआ है, उसमें जो परिणाम आए, उन सभी का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। अर्थात जो शिक्षा के सिद्धांत और परिणामों का सामान्यीकरण हो रहा है वह क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग है, तो वही प्रयोग क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह काल्सनिक की परिभाषा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, और दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रखें तथा अधिक से अधिक चैनल को, वीडियो को हमारे शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।